हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रोस को देखकर प्रिंस को अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थीं। मेरू की सेफ्टी के लिए वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है। अब उसको फॉलो करती हुई ड्रैगन लेडी भी उसी के पीछे। मेरू के कहने पर प्रिंस ने उसे छोड़ दिया था। अब साथ में वो उस पर गुस्सा भी करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं, छोड़ दो मेरा पीछा एंड यहाँ से चले जाओ। अब अपनी उल्टी हरकतें करने पर वो उससे सॉरी बोलता है। मेरू को भी एहसास हो गया था कि इसकी क्या गलती है जो मैं डांट रही हूँ। उसकी एग्जिस्टेंस तो मेरी वजह से ही हुई है। अब मुझे खुद ही इस प्रॉब्लम को फेस भी करना होगा। ड्रैगन लेडी जो ये सब देख रही थी इमोशनल हो जाती है कि जिसके लव की खातिर मैं मर रही हूँ उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है। मेरू ने प्रिंस को इस मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ रूल्स वगैरह बता दिए थे ताकि यहाँ रहने में उसे कोई दिक्कत ना हो। एक लड़की ने कॉमिक पढ़ने की खातिर इन्हें यहाँ से उठा दिया था। प्रिंस को साइड पे करके मेरू उसके पास जाकर समझाने लगती है कि इन बुक्स को रीड करके फिर कोई स्टोरी ना लिखने बैठ जाना, वरना बाद में तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। यहीं पर उसकी मुलाकात डुआन से भी हो चुकी थी। रूम में आने पर सामने बॉस को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है। लेडी डोर से चिपक कर इन्हें देख ही रही थी। बॉस साहब तो चाहते थे कि ये जल्दी से ठीक होकर काम पे वापस आ जाए, सो इसकी रिलैक्सेशन के लिए वो प्रिंस को बाकायदा इसे किसी प्लेस पर ले जाने का भी आइडिया देते हैं। वो तो यहाँ पर समझ रहे थे कि जैसे प्रिंस इसका बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की जो प्रिंस को प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है तो तब मेरू जेलिस फील करके प्रिंस की जगह खुद खाना लेती है। यहाँ आकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका इरादा बस जैसे तैसे करके यहाँ से भागने का था। ऐसा करने की वो ट्राई भी करती है बट प्रिंस उसे कहीं भी नहीं जाने देता। इस बात से वो तो फिर और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये दुनिया मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है। मुझे पीपल से कोई लेना देना नहीं है मगर फिर भी मुझे डेली इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। अब प्रिंस यहाँ पर उसे काम डाउन रखने के लिए करीब आने लगता है तो वो साइड पे होके उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जिस चीज़ के वो डिज़ायर करती है प्रिंस उसके लिए वही लेकर आता है। ये देखकर तो वो अब खुश हो गई थी। प्रिंस तो बड़ी मुश्किल से उसके लिए खाने का अरेंज किए फिर रहा था। दूसरी तरफ डुआ ने ड्रैगन लेडी को न्यू ड्रेसेस एंड शूज़ वगैरह लेकर दे दिए होते हैं। वो तो चाहता था कि ये बस प्रिंस को भूलकर सिर्फ मेरे बारे में ही बातें करे, बट ना, उसके तो सारे वर्ड्स उसी के लिए ही थे। सारा सिटी घुमा घुमा कर वो उसका बड़ा ध्यान बटाने की कोशिश करता है बट क्या फ़ायदा। वो अपने मोटिव से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली थी। दूसरी तरफ जियांग अपने एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। वो इसमें यांग की हेल्प लेने का सोचती है कि वो इतना रिच है, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसका क्या जाना है। एंड तैयार होकर बाकायदा उससे मिलने भी जाने लगती है। यांग से उसने वर्क की डिस्कशन कर ली थी और साथ में प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे अदर कंट्री जाने का भी बता दिया था। वो तो फौरन से इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो भला अपनी लवर को निराश थोड़ी ही ना कर सकता था। मेरू एंड प्रिंस वाटर वाली प्लेस पर आए थे। पानी को देखकर प्रिंस को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसकी लाइफ का एक पार्ट था जो कि वो भूल चुका था। इसी के बारे में उसे अब सब जानना था। यहाँ पर वो जल्दी से मेरू के क्लोज आ जाता है एंड देन इससे पहले कि वो किस करते फिर से टेलीपोर्ट होकर वो शान पहुँच जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के बदले में यांग को सिर्फ लव चाहिए था जो कि जियांग जैसी लड़की उसे ये सब देने से जरा भी नहीं घबराती। इधर ये दोनों भी घर वापस आ चुके होते हैं। डुआन ने ड्रैगन लेडी के लिए एक अपार्टमेंट तक खरीदने का सोच लिया था। मेरू को जियांग कॉल करके अपनी प्लेस पर बुलाती है कि यांग तो यहाँ से जा चुका है, सो तुम ही आकर मुझे पिक करो।
लेडी ने तो बाकायदा प्रिंस के अपार्टमेंट के सामने ही अपना फ्लैट बुक करवाया था ताकि हर वक्त वो उस पर नज़र रख सके। मीरू यहाँ से जाते हुए प्रिंस के बारे में ही सोचने लगती है कि मेरे बैड बिहेवियर पर बुरा मनाने की बजाय कैसे प्रिंस ने मुझे कंफर्ट किया था। उसे अपनी लाइफ में बस किसी ऐसे इंसान की ही तलाश थी। ये सब सोचकर खुद ब खुद ही उसके फेस पर स्माइल भी आ जाती है। खैर फिलहाल जियांग को लेने वो पहुंच गई थी। उसे पता चल चुका था कि इसके यांग के साथ आजकल क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, इसलिए वो उसे इन सब चीज़ों से बाज रहने के लिए कहती है। बट ना, उसे तो इस सब की ज़रा भी परवाह नहीं थी। यहाँ पर जब वो उसे परेशान देखती है तो अपनी चुलबुली बातों से हंसा ही देती है। फ्रेंड्स तो होते ही ऐसे हैं जो कि मुश्किल वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ते, एंड सैड मोमेंट्स में तो ख़ास तौर पर हंसाने की कोशिश ही करते हैं। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोनों तो फिर गॉसिप्स करती हुई वहाँ से जाने लगती हैं। ने प्रिंस पर तो कवे की तरह ही नज़र रखी होती है। वो तो ये देखकर शॉक रह जाती है कि आखिर यांग इससे मिलने क्यों आया है। डुआन भी ये देख चुका था। लेडी को लगने लगता है कि कहीं मेरू की तरह यांग की भी नज़र मेरे प्रिंस पे नहीं है। मैं तो इसे कभी भी इन दोनों का नहीं होने दूंगी। डुआन एंड ये दोनों मिलकर ही उनके घर घुसने का प्लान बनाने लगते हैं। प्रिंस ने तो अपनी प्रॉब्लम का बताने के लिए यांग को बुलाया था कि जब मैं पानी को देखता हूँ तो तब मुझे अजीब सी फीलिंग्स क्यों आने लगती हैं। इस बात को जानने के लिए दोनों ही बाथ टब में जाने का डिसाइड करते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगा। तभी ये सीन ड्रैगन लेडी देखकर समझने लगती है कि मेरा शक तो फिर सच्चा है कि इनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। खैर यांग तो फिर वहाँ से चला गया था। सारे फैलाए मेस की सफाई वो फिर लेडी से ही करवाता है। अब ये सब जो डुआन देख रहा था गुस्से में आ जाता है कि प्रिंस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्यारी सी ड्रैगन लेडी से काम करवाने की। अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स जियांग ने बॉस एंड बाकी सारे स्टाफ को बता दी होती हैं। दूसरी तरफ यांग भी सीधा डेजर्ट वाली साइड पे जियांग के काम से ही आ गया था। यहाँ पर मौजूद अंकल को देखकर उसे भी कुछ कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। अब ये अंकल कौन है और इनका इन सब से क्या रिलेशन है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल तो इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।